अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी अचारी तहरी। तो जिसके लिए मैंने ये चावल अच्छी तरह से धो लिए और धो के मैं इनको 15 मिनट के लिए पानी डाल के भिगो के रख दूँगी। चावल मैंने भिगो दिए। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग के लिए कुकिंग काउंटर की तरफ चलते हैं। अचारी तहरी बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है। हाफ कप ऑयल। 3 कप मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने भिगो दिया है। 2 टमाटर लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अचार लिया है, आप कोई सा भी अचार यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। थोड़े से साबुत गरम मसाले लिए मैंने, जिसमें दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2-3 लौंगे हैं और 2-3 काली मिर्च हैं। 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना, कलौंजी और राई ये मिक्स करके ली है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने सौंफ ली है। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। मैंने मीडियम ही रखी है। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ज़ीरा और साबुत गरम मसाला। और साथ ही हम इसमें ये कलौंजी, मेथी दाना और राई शामिल करेंगे। एक मिनट मैंने इसको भूना है साथ मसालों के। अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू को एक मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी जो मैं बताना भूल गई थी। 1.5 टेबल लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट। 2 से 3 मिनट आलूओं को लहसुन अदरक से तड़के देने के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। सारे पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पिसी लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी तायरी में ज़्यादा जाती है, तायरी वो हल्दी, सौंफ और धनिया, नमक मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 2 मिनट मैंने इसको मसाले को आलू के साथ अच्छी तरह से भुना है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। देखें ऑयल साइड में आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ रहा।
मसाले में हमारे अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। मीडियम टू लो फ्लेम पे। चलिए देखते हैं। आलू हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे साबुत, और ये जो हमने अचार निकाल के रखा था इसको शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे। कितना मज़ेदार सा लग रहा है, इसकी ग्रेवी लग रही है इसकी। तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावल डालेंगे। चावल डाल के इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। फ्लेम मैंने हाई रखी है। 1 गिलास। दो गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया। तो मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें शामिल कर लें। इसको बॉईल आने तक तेज आंच में पकाएंगे। चावलों में हमारे बॉईल आ गए। इसको मिक्स करेंगे और इसकी आंच करेंगे हल्की, और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट्स हो गए। चले चेक करते हैं। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी अचारी तारी तैयार है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं नॉन स्टिक पैन यूज़ करती हूँ, तो मैं इसके नीचे तवा नहीं रखती। अगर आप दूसरा कोई पैन यूज़ करते हैं तो दम लगाने के लिए आप उसके नीचे तवा रख दिया करें, ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे ना लगे। चलें अब डिश आउट करते हैं। अचारी तारी के साथ हम एक मज़ेदार सा रायता बनाएंगे। मैंने 1 कप दही ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, जिसको मैंने ज़ीरा पाउडर, और ½ टीस्पून सॉल्ट, इसको शामिल करेंगे इसमें। और 1 टीस्पून मायो गार्लिक सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है, और ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा रायता तैयार है। हमारी मज़ेदार सी अचारी तारी तैयार है, जिसको मैंने बॉयल एग से गार्निश किया है। इसको आप सलाद, रायता उसके साथ एंजॉय करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।